डाउन कर रहे हैं। आपके अंदर से आवाज क्या आनी चाहिए कि ये मुश्किल नहीं है। हमारे अंदर से जब ये आवाज आती है ना कि ये मुश्किल है, तो वो काम मुश्किल हो जाता है। आप लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, कोई बात नहीं। आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं है, उसमें फिट इन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। जो बंदा आपकी ना पहचानी हुई जबान का इस्तेमाल करता है जिससे आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। क्या करें? बॉडी लैंग्वेज उर्दू में जिस्मानी हरकतों सकनात, जिस्मानी, हाँ, बॉडी लैंग्वेज के दो हिस्से हैं, जिस्मानी हरकतों सकनात और चेहरे के तासुरात। कितने हिस्से हैं बॉडी लैंग्वेज के? कौन कौन से? जिस्मानी हरकतों सकनात और चेहरे के तासुरात। अच्छा, मैं उर्दू बोलता हूं, सपोज आप क्योंकि पश्तून है, पश्तो आपको आती है, उर्दू बहुत अच्छी नहीं आती। अगर मैं कोई गुस्से वाली बात कर रहा हूं तो मेरा चेहरा कैसा होगा? थोड़ा गुस्से वाला, रंग मेरा थोड़ा सा लाल, आंखें रूटीन से ज्यादा थोड़ी बड़ी। तो ये आपको क्या पैगाम दे रही है कि आपका लेक्चरर, आपका ट्रेनर, आपका उस्ताद, आपका सर थोड़ा क्या है? गुस्से में। लेकिन वो जुमले, वो अल्फाज आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन मेरे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के तासुरात आप समझ पा रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, जो मेरी टोन है, जो आवाज का उतार और चढ़ाव है। गुस्से में हम ऊंचा बोलते हैं कि कम आवाज में बोलते हैं? यस। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, गुस्से के अंदर बॉडी मूवमेंट तेज हो जाती है, इशारे तेज हो जाते हैं। तो अगर आपको भाई लैंग्वेज का इशू है तो किसका सहारा लो? बॉडी लैंग्वेज का। आपको पता है जो गूंगे और बहरे होते हैं स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? बॉडी लैंग्वेज से, तासुरात से, चेहरे के तासुरात से। और बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है चेहरे के तासुरात, दूसरा क्या है? जिस्म की हरकतों सकनात, जिसमें मेरा चलना फिरना, मेरे हाथ के इशारे, मेरी गर्दन का हिलाना, कभी मेरी कमर का हिलाना, कभी इधर झुकना, कभी इधर झुकना, कभी आगे को झुकना, ये सारी मेरी क्या है? जिस्म की हरकतों सकनात है। दूसरा क्या है? चेहरे के तासुरात हैं। और तीसरा क्या है? मेरी आवाज का अतराव और चढ़ाव है। कभी मैं हाई पिच पे बोलूंगा, कभी मैं लो पिच पर बोलूंगा। तो अगर खुशी की बात होगी तो उसमें बॉडी लैंग्वेज और तासुरात और आवाज फर्क होगी। गुस्से की बात होगी, उसमें जिस्म की हरकतों सकनात, आवाज और चेहरे के तासुरात फर्क होंगे। तो इससे आप पैगाम को आसानी से समझ पाते हैं। आप में से कौन कौन है जो अंग्रेजी फिल्में देखता है? मैं भी देखता हूं। क्या हमें सारी अंग्रेजी समझ में आती है? क्या करते हैं हम? बॉडी लैंग्वेज से कभी कभार समझते हैं। जरूरी नहीं उर्दू डबिंग वाली आप फिल्में देखें, मूवीज देखें। जब कभी आप अंग्रेजी जबान की फिल्में देखते हैं तो उसमें आप कैसे समझ पाते हैं? बॉडी लैंग्वेज से। तो जबान को अपनी रुकावट कभी मत बनाएं। पहला स्टेप ये है कि खुद को सुनने के लिए तैयार करें। जब आप अपने दिमाग को ये पैगाम देंगे कि यार ये जबान मुझे नहीं आती, मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो आप यकीनन नहीं समझ पाएंगे। पहले खुद को सुनने के लिए क्या करें? तैयार। और सुनने की प्रैक्टिस करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जुमलों से, कुछ लफ्जों से आपकी वाकफियत हो जाएगी और बॉडी लैंग्वेज की मदद से आप चीजों को समझ पाएंगे। वो अंग्रेजी है, उर्दू है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, हमारी पाकिस्तानी इलाकाई या कौमी जबान है, या इंटरनेशनल जबान है जैसे कि इंग्लिश है, जिसमें दुनिया की सारी कम्युनिटीज गुफ्तगू करती हैं। इसको मुसीबत और परेशानी मत बनाएं, ठीक है? कोशिश करें। तो कोशिश करेंगे? यस सर। अपने लिए तालियां बजाएं।